वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको 45 या फिर 40 में ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, उन सबको मैं करवा चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश मास्टर वीडियो और जीके मास्टर वीडियो, उन सबको फटाफट से आप रिवाइज कर लीजिएगा यदि आप एयरफोर्स का एग्जाम वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो। देखिएगा, अब मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में लेके चलता हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप देखिएगा उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, लेकिन आप कोई भी डाउट अपने दिमाग के अंदर मत रखा करें। चलिए, यदि आप नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। इसका मतलब है कि कल्पना करो यदि बारिश होगी तो तुम क्या करोगे, ये मतलब है ना। अब इसमें ये सेंटेंस दे रखा है, तो बेसिकली क्या होता है कि एक सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। तो उसमें सिर्फ एक, देखो यहाँ पर क्या है, सपोजिंग और इफ, ये दो कंडीशनल वर्ड हैं, दो कंडीशनल वर्ड हैं अलग अलग। लेकिन हमें क्या है कि एक कंडीशनल सेंटेंसेस में सिर्फ एक कंडीशनल वर्ड आता है, ना कि डबल। तो या तो आप सपोजिंग को रख लो या फिर इफ को रख लो, दोनों में से एक रख लो तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर ये दोनों रख लिया, सपोजिंग इफ, ये दोनों गलत हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, एक कंडीशनल सेंटेंसेस में एक ही कंडीशनल वर्ड आता है आगे, इफ आएगा या फिर सपोजिंग आएगा, दोनों एक साथ नहीं आते। इसलिए फर्स्ट वाले में गलत हो जाएगा। आप अपने ब्रेन में बस जैसा मैं बोलते जा रहा हूं वैसा आप रखते जाएंगे और अपना दिमाग आप एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन पर थोड़ा आप ध्यान, अब काफी सारी वीडियोस हो चुकी हैं, ठीक है, तो उन सबको आप रिवीजन रिवीजन के तौर पर एक बार फटाफट से उन्हें आप रिकैप कर लीजिएगा। द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming match। इस सेंटेंस में क्या गलती लगती है? देखो, जो मैं आपको जहां पर आपकी नजर पहुंचाऊं ना कि इसे देखो, आप आगे पीछे मत देखो, सिर्फ वहीं आपका नजर जाना चाहिए। तो देखो, वेरी सिंपल है, कभी भी अगर along with आ जाता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि देखो इजारे में यहां से जितना भी इधर रखा है सब्जेक्ट वाला पार्ट है, सब्जेक्ट वाले पार्ट में along with आ गया। अब ये रूल होता है कि along with में क्या होता है कि पहले वाला जो सब्जेक्ट जो नाउन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब आता है। तो कैप्टन एक सिंगुलर है, इसलिए वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर आर की जगह पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। एक ही बार में मतलब सेट होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। यानी ये वही था जो मतलब भाग करके दौड़ करके क्लासरूम के अंदर आया था। इस सेंटेंस के अंदर कोई गलती नहीं है। देखो, गलती है मतलब है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ये था मेरा कहने का कि अगर कभी भी स्टार्टिंग इट वॉज ऐसे कभी भी हो जाए और उसके बाद यहाँ पर कभी अगर हु वगैरह लिख रहा है, वॉट लिख रहा है, विच लिख रहा है, तो आपको यहाँ पर जो भी लिखना है ना वो सब्जेक्ट वाली फॉर्म में आता है, मतलब सब्जेक्ट वाली फॉर्म में आता है, ना कि ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म में। देखो यहाँ पर लिख रहा है इट वॉज और देखो डब्ल्यू एच आ गया, तो इस बीच में सब्जेक्ट वाली फॉर्म में आता है। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। तो यहाँ पर हिम की जगह पर ही होना चाहिए था। देखो, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, तो कोशिश करना आप जल्दी जल्दी आप इन्हें समझ लीजिएगा। आगे देखिए, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। इस सेंटेंस में ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि ये जो यमन का जो कैपिटल है ना, वो 2190 मीटर सी लेवल से ऊपर जो वो सिचुएटेड है, मतलब पैसिव वाली फॉर्म में। तो पैसिव वाली फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है, तो सिचुएटिंग की जगह पर सिचुएटेड आ जाएगा। ये पैसिव फॉर्म है, क्योंकि सर ऐसे कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले यूज किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। राम वॉज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज। इस सेंटेंस के अंदर कोई भी गलती नहीं है। देखो, इस सेंटेंस में एक गलती बन जाती है, वो क्या करता है कि सीनियर के बाद यहाँ पर देन लगा देता है। तो इसमें तो खैर कोई गलती नहीं है, नो एरर आएगा। बेसिकली याद रखना आपके सीनियर का, क्योंकि इनके लास्ट में क्या आता है, आई ओ आर आता है। तो जब आई ओ आर आता है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसे टी कर, ऐसे कर लो, टू। तो मतलब इनके बाद कंपैरिजन में कभी भी सीनियर, जूनियर, इंटीफीरियर, इन सब में आई ओ आर आता है। तो इसलिए यहाँ पर देन न होकर के टू लगाया जाता है कंपैरेटिव में। समझ में आ गया? जैसे एक और होता है प्रीफर। तो प्रीफर के बाद भी हम क्या करते हैं, जब दो नाउन लिख देंगे जिनमें आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो इसमें भी हमें टू लगाना पड़ता है। तो ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। चलो मैं फटाफट से एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपको। देखो, ये पूरा सेंटेंस है कंडीशनल, और इस कंडीशनल सेंटेंस में स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही कंडीशनल वर्ड आएगा, या तो सपोजिंग या फिर इफ आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट में अगर अलोंग विद लिखा रहे तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आता है।
कैप्टन सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा। कभी भी अगर इट वॉज और आगे अगर कोई भी हु विच वॉट वगैरह आए तो इनके बीच में जो आएगा वो सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, मतलब हिम का ही हो जाएगा। देखो ज्यादा बाहर की बातें नहीं कर रहा, सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूं, कोशिश करिएगा आप जल्दी से समझ जाइएगा। हो सकता है बोरिंग क्लास लगे आपको। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग, देखो ये क्या पैसिव की फॉर्म में, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे लिखा हुआ है, मतलब यमन की राजधानी ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आता है जब भी आप पैसिव बनाएंगे। तो इसके बाद देखो इसमें कोई गलती नहीं है, गलती बन जाती है कि सीनियर के बाद देन लिख देता है वो, लेकिन आपको ये याद रखना है सीनियर जूनियर इंटीरियर इनमें आई ओ आर आता है, इसलिए ओ मतलब टू, तो टू आता है इनमें कंपैरिजन के लिए, देन यूज नहीं होता। आई होप आपको ये मजा आ गया होगा इनका जो मैंने रिवीजन किया है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। देखिए आगे आपके थोड़ा सा प्रपोजिशन वगैरह इस तरह से भरना है आपको। फॉर अ चाइल्ड अ लो सेल्फ एस्टीम इज अ ट्राइबल थिंग, समझना होगा आपको जो भी बताते जाऊं। इनमें क्या आएगा, देखो इसमें आएगा टू। ऐसे मैंने क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि देखो ब्लो टू का मतलब होता है झटका देना, ठीक है, झटका लगना। तो यहाँ पर फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो टू सेल्फ एस्टीम इज अ ट्रिबल थिंग, तो यहाँ पर पूरा ये, तो ब्लो टू यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए द ग्रीनलैंड आइस शीट इज द रेट ऑफ अबाउट 12 क्यूब्स माइल अ ईयर, इसमें क्या गलती है देखिए। इस सेंटेंस के अंदर आपको एक चीज समझनी है कि जो मतलब इसमें स्पेशली क्या आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा, मेल्टिंग आएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, देखो मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, ठीक है ना, ये यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है, इसलिए मैंने इस पर मेल्टिंग किया, क्योंकि एसआरएम के बाद आईएनजी आता है, तो वो सही बात है, मेल्टिंग ही आ जाएगा, ठीक है। स्मेल्ट का मतलब वो पिघला कर किसी चीज को बाहर निकालते हैं, वो स्मेल्ट होता है। एक कहते हैं कंडेंस, कंडेंस का मतलब किसी चीज को गाढ़ा करना। फ्रिज का मतलब जमाना, तो यहाँ पर जो मीनिंग बनता है वो मेल्टिंग से बनता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मेल्टिंग जो वो सूटेबल वर्ड है। आगे बढ़ जाते हैं आठवां। द प्रिंसिपल कॉल्ड डैश एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क्स, समझिएगा यहाँ पर आएगा फॉर। ऐसे क्यों बोला, कॉल्ड फॉर का मतलब क्या हो, देखो समझा, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है किसी चीज को मांगना, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल ने एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क, यानी क्लर्क से एक्सप्लेनेशन मांगा, भाई कोई मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो कॉल फॉर का मतलब होता है मांगना। अच्छा तो यहाँ पर फॉर आ जाएगा। अच्छा कॉल ऑन कर दिया तो क्या होता है, देखो कॉल ऑन का मतलब होता है किसी को बुलाना, ठीक है। एक होता है कॉल आउट का मतलब चिल्लाना, शोर मचाना। कॉल इन का मतलब क्या है, किसी चीज को बुलाना या फिर वापस ले लेना। तो ये थोड़ा सा आपको मीनिंगफुल सेंट है। आगे देखिए इट इज आवर ड्यूटी टू गेट द ट्रुथ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको समझ लेना है कि यहाँ पर आएगा गेट एट आता है, गेट एट आता है। अच्छा गेट एट का मतलब होता है किसी चीज तक पहुंचना, मतलब ये हमारी ड्यूटी है, सत्य तक पहुंचने की हमारी क्या ड्यूटी है, ठीक है। अच्छा सर जी गेट ओवर कर दिया, तो देखो गेट ओवर का मतलब होता है ओवर ना किसी भी चीज से। गेट टू का मतलब होता है किसी चीज तक पहुंचना, ठीक है ना, के तक, के तक पहुंचना। एक होता है गेट इनटू, तो ये होता है किसी चीज में स्टार्ट करना है फिर किसी चीज में शामिल हो जाना, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब आपको क्या करना है, आप जितने भी दे रखा है वो आपको सिनोनियम बताना है। देखो डेफर, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, मतलब किसी चीज को टाल देना, तो वो डेफर होता है, ठीक है। तो डेफर हो जाएगा पोस्टपोन, ये सही हो जाएगा। एक है देखो सीज, सीज का मतलब स्टॉप कर देना, बंद कर देना, तो सीज हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टॉप, इसका सिनोनियम। आगे देखो पायस, पायस का हो जाएगा, मतलब पायस का मतलब धार्मिक होता है, मतलब वही रिलीजियस हो जाएगा, इसका सी वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अबेंडन, अबेंडन तो काफी पड़ा होगा। अबेंडन का मतलब होता है फोर शेक, जिसे आपने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तो फोर शेक एकदम यहाँ पर इसका सिनोनियम हो जाएगा अबेंडन का। कीप का मतलब रखना, चेरिश का मतलब पालना, और एक होता है इन लार्ज मतलब बड़ा करना, ठीक है। आगे देखो कैंसिल, कैंसिल का मतलब क्या होता है, इस तक मतलब कैंसिल कर देना किसी चीज को, ठीक है ना, मतलब रद्द कर देना, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा एबोलिश करना, ABOLISH, मतलब ए वाला एकदम सही हो जाएगा। अलाउ का मतलब परमिशन देना, ठीक है। एक हो सकता है ये आपके लिए नया वर्ड हो। और देखो यहाँ पर एक चीज और है इसमें, ब्रेक का, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, अलाउ का मतलब अनुमति देना, अप्रूव का मतलब मंजूरी दे देना, ठीक है।
चलेगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको 15 क्वेश्चंस करवा दिए। इसके बाद जो भी सीरीज मतलब ये कंटिन्यू रहेगा, इसके बाद सेकंड पार्ट में अभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों। अगर आपके दोस्त जो बाहर कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो उनको समझा करके कोई प्लेलिस्ट वगैरह चैनल की बता दीजिएगा कि देखो ये सारी वीडियोज हैं, इनको आप वन बाई देखते रहेंगे तो आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा हो जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉलो करने के लिए बोल दीजिएगा। थैंक यू सो मच।